इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ 32 बार फार्मूला को यूज़ किया जाए तो वेट लॉस प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाता है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर मिलते हैं। ऐसा मैसेज मुझे पिछले कमेंट में आया था। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने बोला था कि दीदी आप 32 बार फार्मूला कीजिएगा ना तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पर होगा, लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है मेरे इंटरमिटेंट वेट लॉस चैलेंज का 26वां 27वां दिन और ब्लॉग है 26 अप्रैल और 27 अप्रैल की। दिन है शनिवार रविवार। मैं मेंशन कर दूंगी कब से शनिवार का ब्लॉग स्टार्ट है और कब से संडे का। दोनों दिन के ब्लॉग को मिला के ब्लॉग को बनाई हूँ। और ये जो क्लिप चल रहा है वो सैटरडे मॉर्निंग की चल रही है। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसमें बना रही हूँ वेजिटेबल उपमा मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मेरी बेटी गई है स्कूल और हस्बैंड जी गए ऑफिशियल टूर पर और आज शनिवार इवनिंग में 3 से 4 बजे के बीच में वो आएंगे। तो उपमा बनाने के लिए मैं तेल डाली हूँ, उसमें थोड़ा सा सरसों डाली हूँ, काला सरसों, और थोड़ा सा उड़द का दाल जो होता है ना वो भी 1 स्पून डाली थी। और जो भी सब्जियाँ थी उन सभी को चॉप कर दी हूँ, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, और उसे भूनी हूँ और फिर सूजी डाल के रोस्ट की हूँ। और उससे पहले मैं चने दाल का चटनी भी तैयार कर दी हूँ। चटनी की क्वांटिटी आप लोग को इसलिए ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि मैं ज़्यादा जानबूझ के बनाई हूँ। मेरे घर में अप्पे, चिला और सूजी के इडली ये सब बहुत बनता है, मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं और मैं भी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चटनी बना के रख देती हूँ। और देखिए अच्छे से सूजी रोस्ट होने के बाद इसमें गर्म पानी डालना है और उपमा तैयार हो जाता है। नमक के अलावा तो इस उपमा में किसी तरह की कोई मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और मेरे घर में लगभग सभी को पसंद है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं कर रही हूँ 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ब्रेकफास्ट करने के पहले मैं अपना जो पहला मील लेती हूँ हमेशा एक बनाना और कोई भी ड्राई फ्रूट्स, तो उसकी शुरुआत में 9 बजे करती हूँ। 9 बजे से मेरा ईटिंग विंडो स्टार्ट होता है, तो जो कि मैं खा ली हूँ 1 बनाना और 2 खजूर आज मैं अपनी ईटिंग विंडो में ली थी। और अभी ये मेरा सेकंड मील है एक तरह से। हालांकि ये तो है ब्रेकफास्ट, लेकिन हाँ फर्स्ट मील में मैं कोशिश करती हूँ कि कोई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स ही लूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक अगर पेट खाली रहे तो जब स्टार्ट करते हैं ईटिंग विंडो की शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ हेल्दी सा ही लेना चाहिए। तो उपमा बन करके रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ गरम गरम उपमा अपने बेटे को देने और उसके बाद लेके बैठूंगी अपनी थाली और वीडियो चलती रहेगी। वीडियो में जो क्लिप है वो चलता रहेगा और बीच बीच में जो मुझे बताना होगा आप लोग को बताऊँगी। कुछ तो आप लोग देख के भी समझ जाएंगे, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ, टाइम के साथ अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर आप लोग सभी को दिखाती हूँ। तो जहाँ मुझे लगेगा कि बोलना है, कुछ बताना है, तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा 32 बार फार्मूला के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी थाली है, मेरी ब्रेकफास्ट की थाली। टाइम मैं आप लोग को दिखा दी, पोर्शन आप लोग देख लिए और बस अब जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। तो 32 बार फार्मूला सभी को पता है, मुझे लगता है सभी लोगों को पता है 32 बार फार्मूला, लेकिन जिन्हें नहीं पता है, मैं फर्स्ट बार इस टॉपिक पर अपने चैनल पर बात करी हूँ। तो एक लाइन में बता दूँ कि 32 बार फार्मूला ये है कि किसी भी खाने को 32 बार चबाना। बेसिकली ये माना जाए कि खाने को तब तक चबाना जब तक कि वो पिघल ना जाए मुँह में, वही है 32 बार फार्मूला। किसी भी खाने को जितना ज़्यादा चबाइए, इतना ज़्यादा चबाइए कि वो बिल्कुल पिघल जाए, बिल्कुल लिक्विड बन जाए, और तब आप खाना खाइएगा ना। तो इस तरह से आपका वेट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। और केवल वेट लॉस प्रोसेस नहीं, बहुत तरह की बीमारियां भी जो हमें वेट पुट ऑन करने से हो जाती हैं, वो सब में भी बहुत राहत मिलती है। 32 बार फार्मूला एक बहुत अच्छा फार्मूला है वेट लॉस करने के लिए। ये मैं अभी से नहीं, बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन आज तक मैं 32 बार फार्मूला कभी नहीं कर पाई हूँ। इसका कारण मैं आगे वीडियो में जरूर बताऊंगी। अब ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद मैं ले ली अपना चाय, और ये है लंच का टाइम जिसमें मैं ली थी तरबूज, क्योंकि शाम में हस्बैंड जी आने वाले थे। कुछ ना कुछ हैवी बनता है हमारे यहाँ शनिवार के दिन शाम में, तो इसीलिए मैं दोपहर के समय शनिवार को बहुत लाइट लंच लेती हूँ। आप लोग को पहले भी बताई हूँ। तो तरबूज ही मेरा दोपहर का लंच था सैटरडे का। और अभी आलू के पराठे बन रहे हैं, जिसमें बहुत ही मिनिमम मसालों के साथ मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। चाट मसाला, गोलकी पाउडर, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और धनिया पत्ता ढेर सारा डाल के, प्याज वगैरह भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में उतना कोई पसंद नहीं करता है। इसी तरह से सिंपल आलू के पराठे मैं बनाती हूँ। और आलू के पराठे के लिए मैं आलू पहले ही बॉईल करके रख दी थी, नमक मतलब अच्छे से मैश करके उसे रख दी थी। बस यह मसालों के साथ इसे मैश करूँगी और स्टफिंग तैयार हो जाएगी। लेकिन हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो ईटिंग विंडो है 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है, तो आजकल ना डिनर मैं सबसे पहले घर में कर लेती हूँ। कुछ नाश्ता और लंच भले मैं सब
सबके बाद करती हूँ, लेकिन डिनर मेरा सबसे पहले होता है। ये बात घर में सभी लोग जान गए हैं, तो इसीलिए अब मुझे आदत भी हो गई है काफ़ी समय तक, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करीब 4 महीने से मैं कर रही हूँ, 4.5 महीने से। तो स्टफिंग वगैरह तैयार हो गया है, आटा मैं लगा ली हूँ सभी के लिए। हस्बैंड जी आ गए थे, उन्हें चाय वगैरह सब कुछ दे दी हूँ, लेकिन पहले मैं अपना डिनर करूँगी और तब मैं बाकी लोगों के लिए डिनर बनाऊँगी। तो देखिए आलू की स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। तो चलिए फटाफट से स्टफिंग से आलू के पराठे तैयार कर लेते हैं। अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ अपने डिनर की थाली कि आज मेरा डिनर में क्या पोर्शन है मेरे खाने का। तो देखिए ये है मेरे डिनर की थाली, जिसमें है एक आलू का पराठा और थोड़ी सी धनिया पत्ता की चटनी। तो चलिए इसी डिनर की थाली के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, सैटरडे के ब्लॉग को। और अब आप लोग से मिलूंगी संडे के ब्लॉग में, जो है मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग समर वेट लॉस चैलेंज का 27वां दिन। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने संडे ब्लॉग में। और संडे ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट बनाने के साथ, जिसमें मैं बनाऊंगी लोबिया की सब्जी। इसे चौली की सब्जी भी कहते हैं। ये करीब आधा किलो लोबिया है, आधा किलो का पैकेट था। इसे मैं रात में ही भिगो दी थी पानी के साथ और सुबह इसे अच्छे से धो दी हूँ और कुकर में विजिल लगाने के लिए बैठा रही हूँ कुछ खड़े मसाले और कुछ मसालों के पाउडर के साथ। जिसमें खड़े मसाले में डाली हूँ 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और पाउडर में मसाले के पाउडर में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक। और बस पानी डालना है और पानी डाल के इसे बैठा दूँगी गैस पर। कम से कम 3 से 4 विजिल लगेंगे और ये जो लोबिया है ना अच्छे से पक जाएगी। और तो लोबिया में पाई जाती है बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन, तो वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मददगार है। तो इसे हमें हमेशा खाना चाहिए, इस लोबिया की सब्जी को। अपने वेट लॉस प्रोसेस में भी हम लोग खा सकते हैं। और मेरी कोशिश रहती है ना कि जब भी मैं संडे के ब्रेकफास्ट कुछ भी ऐसा बनाऊं कि जिससे मुझे अपना अलग कुछ बनाने का ना पड़े, तो इस लोबिया की सब्जी को मैं भी अपने ब्रेकफास्ट में करूँगी। तो चलिए इसे बैठा देती हूँ और जो विजिल है उसका इंतज़ार करूँगी। और ये जो काम है ना, ये मैं नहाने जाने के पहले कर ली थी। मतलब इस लोबिया की सब्जी को मैं कुकर में विजिल लगा दी थी 3 से 4। और सेवई जो आप लोगों को भी दिख रहा होगा, उस सेवई को मैं भून ली थी। संडे के दिन मेरे घर पे सेवई बनता है, तो इसे भी भून के रख दी थी। और इतना करने के बाद मैं चली गई थी नहाकर पूजा पाठ करके और दोबारा से फिर किचन में ड्यूटी लग गई। और अभी मैं सेवई एक तरफ चढ़ाई हूँ और एक तरफ बैठाई हूँ अपना कढ़ाई, जिसमें मैं लोबिया की सब्जी बनाऊँगी बहुत ही मिनिमम मसालों के साथ। जब तक मेरा नहाना धोना और पूजा पाठ हुआ, तब तक मेरा जो कुकर है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था। तो इसीलिए अब साथ साथ सेवई और सब्जी दोनों बनेगा। और उसके बाद सिंपल रोटी बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि किसी को भी मन नहीं है कि कोई पराठा या पूड़ी खाए। वैसे जनरली हमारे यहाँ संडे के दिन पूड़ी या पराठा बनता है, लेकिन वो तो सीज़न के अनुरूप, सीज़न एकदम ये नहीं बोल रहा है ना कि कोई पूड़ी या पराठा खाएगा, क्योंकि रात में भी आलू के पराठे हो चुके थे। तो सभी को सिंपल सादा रोटी भी बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए कुकर पूरा अच्छे से ठंडा हो गया है और जितना लोबिया मुझे पकाना था ना उतना अच्छे से पक गया है। फिर 3 से 4 सीटी लगाई थी और जितने भी खड़े मसाले मैं इसमें डाली हूँ उसे मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि जो उसके फ्लेवर थे वो ऑलरेडी लोबिया में आ चुके हैं। तो इसलिए सारे मसालों को, खड़े मसालों को अलग करके कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। आधा किलो लोबिया का पैकेट था, इसलिए तेल की क्वांटिटी आप लोग देख ली होंगे। साथ में जीरा डाली हूँ और थोड़ा सा डाली हूँ हींग। और बस इसमें प्याज, 2 से 3 प्याज को मैं चॉप करके डाली थी और टमाटर की 4 से 5 टमाटर की प्यूरी बना दी। बस इतना ही पड़ेगा। और बाकी जो मसाले मैं जनरली डालती हूँ वही डाली थी। अलग से मैं ना थोड़ा सा मैगी मसाला का पाउच था घर पे, तो वो 1 चम्मच के करीब डाली हूँ। और बाकी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यही सब डाली हूँ। बेसिक मसालों के साथ मैं इस सब्जी को बना। अब बात कर लेते हैं कि 32 बार फार्मूला में अनगिनत फ़ायदे होने के बावजूद भी मैं 32 बार फार्मूला क्यों नहीं करती हूँ वेट लॉस के लिए। तो देखिए मेरा मानना है कि कोई भी अगर आप डाइट करते हैं उसे अगर कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए, पूरी ईमानदारी से किया जाए, तो ही रिजल्ट मिलता है। और 32 बार फार्मूला का जो नियम है उसमें खाने के लिए करीब आधा घंटा, 40 मिनट या 45 मिनट देना ही पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी दें, लेकिन हाँ इतना तो, क्योंकि एक रोटी अगर आप खाते हैं ना 32 बार के साथ अगर आप खाइएगा, मेरा जहाँ तक अंदाज है तो आपको उतना टाइम लग जाएगा, कम से कम आधा घंटा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना धीरे खाएंगे, जितना उस खाने को लिक्विड करेंगे। और जनरली मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि देखिए अगर मैं 32 बार कर रही हूँ, अगर मैं कुछ भी डाइट, मेरा मानना है कि अगर मैं कोई भी डाइट कर रही हूँ तो पूरी ईमानदारी से साथ करूँ, उसके साथ कोई चीट ना करूँ। और 32 बार में यही है कि इस खाने को टाइम देना पड़ता है, चबाना पड़ता है, हर एक खाने को चबा चबा के खाना पड़ता है। और कई बार ऐसा टाइम
टाइम नहीं होता है, मैं एक खाने को 32 बार करूँ, दूसरे खाने को नॉर्मल तरीक़ा से खाऊँ, कभी समय नहीं होता है तो जल्दी जल्दी खाने को निगलना भी पड़ता है। जैसे उस दिन बेटे को ले जाना था तो मैं खाना स्किप भी कर ली थी, तो बाहर में 32 बार नहीं हो पाता है। तो बहुत सारा कारण है, मुझे घर भी देखना पड़ता है, कई बार बाहर का भी काम देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का मार्केटिंग का जॉब है। इसी वजह से ना मैं 32 बार नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई भी डाइट को कंसिस्टेंसी के साथ पूरे 3 महीने किया जाए तो ही उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो वैसा मेरे पास समय नहीं है कि मैं पूरा 3 टाइम की जो मील लूँ, उस मील को मैं 32 बार चबा चबा के हर एक चीज़ को खाऊं, इसीलिए मैं 32 बार नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि 32 बार का फॉर्मूला बहुत बेस्ट होता है। ये वेट लॉस के साथ साथ बहुत तरह की बीमारियों से हमें छुटकारा देता है। इसीलिए 32 बार जिनके लिए कंफर्टेबल है, जिनके पास समय है 32 बार करने का, वो ज़रूर कर सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ तो इसके चमत्कारी रिजल्ट है, बहुत फ़ायदा करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। लेकिन हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आगे आने वाले ब्लॉग में, जब ये मेरा वेट लॉस चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, तो मैं करीब 15 दिन के लिए 32 बार ट्राई करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरी फ्रेंड बोल भी रही थी, एक मैसेज आया था जैसे मैं बताई कि आप 32 बार कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं 15 दिन करके देखूँगी, अगर मेरे से प्रोसेस ये हो जाएगा, मतलब हर मील को मैं इतना च्यू करूँ 32 बार तक और मेरे से अच्छे से हो जाएगा, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। लेकिन 15 दिन मैं करके देखना चाहती हूँ कि मुझसे 32 बार हो रहा है कि नहीं। तो जब ये मेरा ये जो चैलेंज है ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं सोच रही हूँ कि 15 दिन के लिए मैं 32 बार फार्मूला को करूँगी और पूरा कोशिश करूँगी कि इसे 15 दिन ईमानदारी से निभाऊँ। और अगर 15 दिन मैं अच्छे से कर, रिजल्ट का तो मुझे 100% पता है कि रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन हाँ, ये निभाने पर भी है, अगर मैं इसे अच्छी तरह से निभा पाऊँगी तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ ही मैं अपनी जर्नी को यहाँ तक लाई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, बस धीरे धीरे हो रहा है और मुझे धीरे धीरे चाहिए भी। मुझे किसी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा वीडियो को मैंने बता देती हूँ। सब्जी में सारे मसाले मैं डाली हूँ, भुनी हूँ, टमाटर की प्योरी डाली थी, वहाँ मेरा सेवई भी बन चुका था। सेवई में इलायची पाउडर, चीनी डाल के सेवई बनाई हूँ। और देखिए, मसाले बहुत अच्छी तरह से कम आँच पे ढक ढक के मैं भून दी थी। और अब इसमें डाल रही हूँ जितने भी मसाले हैं जो मैं भून के रेडी की हूँ, वो कुकर में डालूंगी और अच्छे से मिलाऊंगी। और अब चूँकि लोबिया भी पका हुआ है, मसाले भी पक गए हैं अच्छे से और भून गए हैं, तो अब इसको खाली 2 से 3 मिनट और कुकर में अच्छे से मसालों के साथ कोटिंग हो जाए लोबिया की, धनिया पत्ता के साथ मैं इसे डालूंगी और ये सब्ज़ी एकदम बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही बिना किसी एफर्ट के ये सब्ज़ी बन जाती है और इसके फ़ायदे तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इस सब्ज़ी को हमेशा खाना चाहिए। आप सभी में से कौन कौन हैं जो 32 बार फार्मूला से अपना वेट लॉस कर चुके हैं या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं भी थोड़ा उससे उत्साहित हूँ, प्रोत्साहित हूँ और अपने लिए समय निकाल पाऊँ। हालांकि समय तो निकालती हूँ, लेकिन हाँ, हर एक मील को 32 बार चबाने की थोड़ा सा जो ये टाइम है ना, वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है हम सभी हाउसवाइफ के लिए। लेकिन इसमें भी ना बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है जो 32 बार फार्मूला कर रही है, वेट लॉस कर रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट पा रही हैं। तो अगर जो भी लोग 32 बार फार्मूला से अपना वेट लॉस किए हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शुरू हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि क्या मुझे 32 बार करना चाहिए। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि अगर हम कोई डाइट करते हैं, किसी भी तरह की डाइट की अपनी बॉडी को आदत लगा देते हैं, उससे हमारा वेट लॉस होता है कि जब भी हम उस डाइट को छोड़ेंगे, क्योंकि 32 बार ये एक फॉर्मूला होता है वेट लॉस करने का, खाने को बहुत देर तक चबाना पड़ता है। तो अगर हम जिस दिन वो प्रोसेस को छोड़ेंगे ना, तो हमारा वेट फिर से बढ़ जाता है। ये भी कारण है एक कि मैं 32 बार नहीं करती हूँ। हालांकि बहुत धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है कि आज 32 बार छोड़े और कल ही से वेट बढ़ने लगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उसे पूरा हमेशा करना पड़ेगा और कई बार हमारे पास ऐसा समय नहीं होता है। इसलिए मैं अपने वेट लॉस जर्नी को ना एक हेल्दी रूटीन के प्रोसेस में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि जो मेरा वेट लॉस हो उसके बाद मैं वेट मेंटेन भी करूँ, तो मुझे पता भी नहीं चले कि मैं किसी तरह के डाइट में हूँ और मेरा वेट भी मेंटेन रहे। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जस्ट इसी तरह की है। आपको सुबह से ब्रेकफास्ट, जैसे मेरा ईटिंग विंडो है, नाश्ता से स्टार्ट होता है और डिनर में जल्दी कर लेती हूँ, तो एक तरह से मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाता है और एक हेल्दी रूटीन है। वैसे भी हमें अंधेरा होने के बाद नहीं खाना चाहिए। तीनों लोगों को, मतलब दोनों बच्चों को, पतिदेव को नाश्ता कर देने के बाद, ये अब मेरा थाली है। मैं थोड़ा सा सेवई भी ले ली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि जो बनाती हो थोड़ा बहुत खा लिया करो। हालांकि मुझे सेवई क्रेविंग होती नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं थोड़ा सा ले ली हूँ सबके बोलने पर, क्योंकि सबका कहना था कि आज की सेवई बहुत अच्छी बनी है। तो पोर्शन सभी चीज़ों की देख ली होंगी आप। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, लोबिया के सब्जी
सब्जी, थोड़ा सी सेवई, रोटी और धनिया पत्ता की चटनी। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि मैं ऐसा रूटीन फॉलो करना चाहती हूँ जो मुझे हमेशा करने में भी दिक्कत नहीं हो, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं किसी वेट लॉस जर्नी में हूँ, चाहे वो कोई भी रूटीन मतलब किसी भी तरह का डाइट हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जनरली देखिए डाइट नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमें सुबह उठने के साथ ही कुछ ना कुछ खाना चाहिए और सूर्य ढलने के पहले हमारा खाना जो है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, और जिसे भूख भी लगी तो बहुत ही हल्का खाना चाहिए। तो इसी प्रोसेस से मैं अपने वेट लॉस की हूँ अभी तक 15 kg। तो आगे भी मैं चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं 15 दिन तो ज़रूर 32 बार करूँगी, क्योंकि अगर कोई मुझे प्यार से समझा रहा है और बोल रहा है कि आप कीजिए आपको फ़ायदा होगा, तो मैं ट्राई करूँगी, बिल्कुल ट्राई करूँगी और ईमानदारी से ट्राई करूँगी। और ये है मेरा लंच थाली, जो कि है दोपहर का टाइम, अभी टाइम देख लिए होंगे। और चावल बनाई थी, साथ में लोबिया की सब्जी है, पापड़ है, सैलेड है, खीरा और धनिया पत्ता की चटनी। सभी को लंच कराने के बाद ये है मेरा लंच। और इसके बाद मैं चली जाती हूँ मार्केट अपने हस्बैंड जी के साथ। आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि संडे को मैं अपना वेजिटेबल और फ्रूट्स की मार्केटिंग करती हूँ, जो थोड़ा बहुत काम होते हैं वो भी करती हूँ। तो मैं सोची थोड़ा सा आज वीडियो बना लूँ, हालांकि अच्छा नहीं लगता है इनको कि वीडियो बनाया जाए ऐसे रोड पे, और मैं भी ना अभी तक उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ बाहर ब्लॉगिंग करने के लिए, और गाड़ी में मुझे बहुत परेशानी भी हो रही थी मोबाइल में। एनीवे, तो यहाँ मैं आई हूँ अभी अपना भेलपूरी खाने। शाम में मन कर रहा था कुछ खाने का, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इस गली में ना बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए, मोमो, लिट्टी, गोलगप्पे, मतलब जितने भी फास्ट फूड है सभी कुछ मिलते हैं। लेकिन मैं चूँकि भी अपना जो वेट लॉस जर्नी है उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और मुझे ना इन सब चीज़ों की क्रेविंग भी नहीं होती है। इसलिए ना जब मुझे बाहर का कुछ चटपटा खाना भी होता है तो मैं इसी ऑप्शन को रखती हूँ, भेलपूरी की। और इस पोर्शन साइज़ में मैं अपने हस्बैंड जी के साथ भी शेयर की थी, और ये मेरा डिनर हो जाएगा। अब मैं घर पे जाके कुछ नहीं खाऊंगी, सब्जी और सेवई रखी हुई है, अब मुझे रोटी ही सेकना है और सभी लोग को डिनर कराऊंगी। और जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैं लेके जाती हूँ उन सबको धोना है, साफ़ करना है। तो बस इसी तरह की होती है मेरी संडे के रूटीन। तो अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।